दोस्तों, ये तो ये हो गया कि अगर सास है तो सास तो माँ के समान होती है। और जब माँ के समान होती है बेटा, माँ को लेकर के जाएगा। कोई ऐसी नजर ना पैदा हो जिससे एक समाज में आगे चलकर के बड़े खामियां उठानी पड़े। मैं आपके हाथ जोड़ता हूं। दोस्तों, इस समय बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही है। जो दामाद था, उसको लोग फांसी की सजा की मांग कर रहे हैं। उसे मौत दे दी जाए, ऐसा लोग कह रहे हैं। वहीं सास के बारे में भी यही खबर निकल कर आ रही है। लेकिन यह चीज कानून पर निर्भर करती है। लोगों के कहने से कुछ नहीं होता। लेकिन वैसे आपका क्या कहना है? इन लोगों को साथ में कैसी सजा होनी चाहिए? आप लोग कमेंट में जरूर बताइए। और हां, आप लोग सबसे पहले बताइए कि आप कहां रहते हैं। अपना स्टेट हमें कमेंट में जरूर बताना, ताकि यह पता चले कि यह वीडियो कहां कहां तक पहुंचा है। वह भगोड़ी सास जो सब कुछ छोड़कर पिया मतलब दामाद के घर चली थी, अब उसे पुलिस स्टेशन आना पड़ गया और अब जेल भी जाएगी। जी हां, अलीगढ़ की दामाद सास वाली लव स्टोरी तो आप जानते ही होंगे, जिसने न केवल अलीगढ़ में बल्कि पूरे हिंदुस्तान में सनसनी फैला दी। लेकिन रुकिए, यह कोई साधारण कहानी नहीं है। यह एक ऐसा विवाद है जिसने हर किसी के मन में सवालों का तूफान खड़ा कर दिया। क्या एक सास अपनी बेटी के मंगेतर को लेकर इस कदर बगावत कर सकती है कि पूरा गांव उसका नाम लेना छोड़ दे? और क्या एक दामाद ऐसा कदम उठा सकता है जो उसे एक बार फिर विलेन की कुर्सी पर बिठा दे? और दोस्तों, मामला सिर्फ प्यार, मोहब्बत और धोखे का नहीं है, बल्कि यह मामला चोरी और वशीकरण जैसी चीजों से भी जुड़ा हुआ है, जिसकी एक एक परतें खुलती जा रही हैं और यह केस और भी ज्यादा जटिल होता जा रहा है। पर आप चिंता मत करिए, इस साजिशों से भरे केस की एक एक परत हम खोलकर आपके सामने रखेंगे। बस वीडियो में हमारे साथ इसी तरह बने रहिएगा। दोस्तों, आपको यह जानकर सबसे ज्यादा हैरानी होगी कि राहुल, जो इस कहानी का हीरो या विलेन, वह कोई नया खिलाड़ी नहीं है। 6 अप्रैल 2025 की रात जब वह अनीता देवी के साथ फरार हुआ, तो गांव वालों की जुबान पर सिर्फ एक ही बात थी कि राहुल ने फिर वही किया जो वह पहले कर चुका था। हां, आप सही समझे। राहुल ने खुद पुलिस को बताया कि 1 साल पहले वह हरदोई की एक औरत होशियारी के साथ भाग गया था। उस वक्त गांव की पंचायत में मामला निपटा था। लेकिन राहुल की यह आदत मनोहरपुर में सबके लिए सवाल बन गई थी। लोग कहने लगे कि राहुल का तो काम ही यही है, औरतों को बहलाना और फिर उनके साथ फरार हो जाना। लेकिन इस बार बात और बड़ी थी, क्योंकि राहुल ने जिस औरत को चुना वह कोई और नहीं, बल्कि उसकी होने वाली सास अनीता देवी थी। अनीता, जो अपनी बेटी शिवानी की शादी की तैयारियां कर रही थी, वह अचानक राहुल के साथ गायब हो गई और साथ ले गई 3,50,000 रुपये नकद और 5 लाख रुपये के गहने। यह खबर इतनी सनसनीखेज थी कि न्यूज चैनल इसे वायरल लव स्टोरी का नाम देने लगे। लेकिन गांव वालों के लिए यह लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक घिनौना कांड था जिसने उनकी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। राहुल के इस काले अतीत ने कई सवाल खड़े किए। क्या वह सचमुच एक ऐसा इंसान था जो औरतों को फंसाने में माहिर था, या फिर अनीता ने उसे अपने जाल में फंसा लिया? और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि राहुल के परिवार ने दावा किया कि अनीता ने वशीकरण का सहारा लिया था, यानी किसी तांत्रिक की मदद से राहुल को अपने बस में कर लिया। यह दावा इतना सनसनीखेज था कि गांव की गलियों से लेकर न्यूज चैनलों तक वशीकरण की बातें होने लगीं। लेकिन क्या यह सच था, या सिर्फ राहुल की गलती को छुपाने का बहाना? चलिए, इस विवाद के पीछे की सच्चाई को खोलने से पहले आपको इस कांड की पूरी कहानी सुनाते हैं। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक छोटे से गांव का वह माहौल जहां हर घर में शादी की तैयारियां चल रही हैं। मनोहरपुर अलीगढ़ का एक ऐसा गांव है जहां लोग अपनी इज्जत और मेहनत के लिए जाने जाते हैं। अप्रैल 2025 की शुरुआत थी और जितेंद्र कुमार के घर में खुशियों का मेला लगा था। उनकी बेटी शिवानी की शादी तय हो चुकी थी और दूल्हा था राहुल, एक 26 साल का नौजवान जो अपनी सादगी के लिए मशहूर था। शादी की तारीख थी 16 अप्रैल और जितेंद्र और उनकी पत्नी अनीता देवी ने हर इंतजाम कर लिया था। जितेंद्र एक साधारण किसान थे जिन्होंने कर्ज लेकर 3,500 रुपये नकद और 5 लाख रुपये के गहने तैयार किए थे। कार्ड बन चुके थे, रिश्तेदारों को न्योता दिया जा चुका था और अनीता शादी की तैयारियों में जुटी थी।
वह हर छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी और छोटी बड़ी चीज का ध्यान रखती थी और गांव वालों को लगता था कि यह शादी मनोहरपुर की सबसे बड़ी शादी होगी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि यह खुशी एक भयानक कांड में बदलने वाली थी। 6 अप्रैल की रात जब गांव सो रहा था, तब अनीता और राहुल ने ऐसा कदम उठाया जिसने सबके होश उड़ा दिए। दोनों रातों रात फरार हो गए और अपने साथ ले गए शादी का सारा सामान। सुबह जब यह बात फैली तो गांव में हड़कंप मच गया। जितेंद्र के घर पर लोग जमा हो गए और वहां का मंजर देखकर सबके पैरों तले जमीन खिसक गई। जितेंद्र सदमे में थे। उनकी बेटी शिवानी रो रो कर बेहाल थी और गांव की औरतें अनीता को कोस रही थीं। जितेंद्र ने तुरंत दादो थाने में शिकायत दर्ज की और बताया कि अनीता और राहुल ने 3,500 रुपये नकद और 5 लाख रुपए के गहने चुराए हैं। उन्होंने पुलिस को कहा कि यह सिर्फ चोरी नहीं बल्कि उनके परिवार की इज्जत का सवाल है। जितेंद्र का गुस्सा इतना था कि वह अनीता और राहुल को मारने की बात कहने लगे। लेकिन इस बीच एक और सवाल उठा कि अनीता और राहुल कहां गए और क्या वह सचमुच प्यार में थे या यह एक सोची समझी साजिश थी। आप अनीता की कहानी सुनिए, जो इस कांड की सबसे विवादास्पद किरदार थी। 16 अप्रैल को अनीता और राहुल एक भाड़े की कार से दादो थाने पहुंचे। उनका अंदाज इतना बिंदास था मानो वह कोई फिल्मी सितारे हों। अनीता ने पुलिस के सामने साफ कहा कि वह जितेंद्र के साथ एक पल भी नहीं रह सकती। क्या राहुल हीरो था या विलेन? और क्या जितेंद्र को अनीता को माफ कर देना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और अगर आप इस तरह की और कहानियां सुनना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपकी एक लाइक और शेयर इस कहानी को और लोगों तक पहुंचाएगी। तो देर किस बात की? अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी सबसे पहले मिले।